नमस्कार, मेरा नाम सादिका इमाम है और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। आज हम मौजूद हैं करोल बाग विधानसभा के इलाके में। यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है आने वाले दिल्ली विधानसभा इलेक्शन को लेकर, और वो क्या चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो या फिर से केजरीवाल की सरकार आए। आपका नाम? गोपाल प्रसाद। आपको क्या लगता है दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में इस बार कौन सी पार्टी दोबारा सत्ता में आने वाली है? देखो जी, इसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता कि कौन सी, क्योंकि तीनों ही पार्टी हैं जो अपना अपना काम कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो हमारी रोजी रोटी की है जी। यहाँ पे रोजी रोटी की इतनी समस्या है, कभी एमसीडी आ रही है, कभी पुलिस आ रही है, कभी भगदड़ होती है, कभी कुछ होती है। तो सबसे मेन समस्या है जी, हमारे को 2 वक्त का रोजी रोटी कमाने का मौका मिल जाए तो बड़ी अच्छी वाली बात। जो भी सरकार आए कुछ हमारे बारे में सोचे, रेडी पटरी वाले के बारे में। बात करें केजरीवाल की सरकार अभी सत्ता में है तो उन्होंने बहुत सारी स्कीमें और बहुत सारे वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे नज़र हुए? देखो जी, उन्होंने वादे भी करे, रेडी पटरी वालों का सर्वे भी कराया, लेकिन धक्के 3 पात कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ होता तो फिर हम क्यों परेशान होते। देखो अभी अभी हमने माल पूरा लगाया भी नहीं है, इतनी देर में कभी कहते हैं यहाँ से हटाओ, कभी कहते हैं भग जाओ। क्या करें बताइए जी। कभी कहते हैं SHO साहब आ रहे हैं, अभी पुलिस वाले मना कर रहे हैं माल लगाने के लिए। हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? हमने तो रोजी रोटी यहीं से कमानी है, अपने बच्चों का पालन पोषण यहीं से करना है ना। मतलब परेशानी आपको एमसीडी वाले बहुत परेशान करते हैं और पुलिस वाले? पुलिस दोनों ही, एमसीडी पुलिस दोनों। मतलब आपको रोजी रोटी में बहुत परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। यहाँ का विकास कितना हो रखा है? विकास के बारे में तो कह नहीं सकते मैडम, विकास तो हो ही रखा है जो भी है। विकास कैसा होगा हमारे को, जब रोजी रोटी की समस्या है तो क्या विकास कह सकते हैं आप बताइए। हम तो विकास तभी समझेंगे जब हमारे को 2 वक्त की रोजी कमाने का अधिकार मिल जाए। हाँ, यही समस्या है। लेकिन इतनी फ्री की रेवड़ियाँ बांट रखी है केजरीवाल ने कि बिजली फ्री है, पानी फ्री है, महिलाओं के लिए सुविधाएं बहुत सारी फ्री हैं, उनके बारे में क्या कहना है? देखो जी, ये जो फ्री का है ना, ये फ्री का सिस्टम हमारे को ठीक नहीं लगता। फ्री तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो फ्री का जो पैसा जो फ्री में जा रहा है, अगर इसी पैसे को इसके विकास के ऊपर लगाया जाए तो कितना हमारा देश डेवलप करेगा, आप ये देखिएगा। तो मैं तो देखो फ्री के खिलाफ हूँ। हम तो देखो 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, हम गवर्नमेंट से कोई नौकरी नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे कि बस कि हमारे को 2 वक्त की रोटी मिल जाए किसी तरह, बस। क्या लगता है जो भी गवर्नमेंट आए वो हमारे बारे में कुछ सोचे। आपको किस गवर्नमेंट से उम्मीद है कि वो आपके बारे में सोचेगी? अब देखो जी, हम इसके बारे में तो क्या कह सकते हैं, अब कौन आए, अब देखो कि किसका सरकार आए, इसके बारे में तो मैं अभी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन जो भी सरकार आए, जो भी उम्मीद किससे? हाँ जी, उम्मीद तो देखो अब के फाइट तो अच्छी है, हो सकता है बीजेपी आ जाए। हाँ, फाइट। आपका क्या नाम? कमल। आपको क्या लगता है कि कितना विकास हुआ है दिल्ली में? दिल्ली में जो है विकास तो हुआ ही नहीं है मैम। जी। आप किसी मोहल्ले में चले जाओ ना, सड़कें नालियाँ गली का इतना बुरा हाल है ना फ्री के चक्कर में। जी। सारा का सारा पैसा जो फ्री पे बहाया जा रहा है, कोई भी गली सड़क कोई भी नाली नहीं बनी आज तक। तो विकास का सारा पैसा जो फ्री में बहाया जा रहा है, विकास तो हुआ ही नहीं आज तक में। तो हम तो केजरीवाल जी के बिल्कुल खिलाफ है जी। हम तो चाहते हैं बीजेपी की सरकार आए, कम से कम ये जो सड़कें हैं इस पर सबका चलना होता है, चाहे वो दिल्ली का हो या ना हो। सड़कें हैं, गलियां हैं, नाली है, सारी चीज़ें बननी चाहिए। और इस पर केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में कुछ भी काम नहीं किया। किसी भी इलाके में चले जाओ आप हाईवे छोड़ के, मेन रोड छोड़ के गलियों में चले जाओ, कहीं कुछ काम नहीं हुआ। कहीं कोई भी काम नहीं? कुछ कुछ नहीं, गलियों का, सड़कों का, नालियों का कोई काम हुआ ही नहीं है। कूड़े का ढेर बढ़ता जा रहा है हर गली में, कहीं कोई झाड़ू वाला नहीं है, कुछ नहीं है। इससे बढ़िया नहीं है ने काम किया। जो काम शीला दीक्षित के टाइम में हो गया, उसके बाद में कोई भी विकास नहीं हुआ है। ये जो शीला दीक्षित फ्लाईओवर भी बनवा के चले गई है, उनकी इनको मेंटेनेंस भी ये नहीं रख सकते, और वो भी नहीं हुआ है। बताइए, मतलब विकास नहीं हुआ? हाँ, नहीं, बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। लेकिन आप आम आदमी पार्टी की सरकार ने इतनी सुविधाएं
दी हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो नहीं मिली? सुविधाएं देखो के अलावा कोई सुविधा नहीं है जी। पब्लिक के लिए सुविधा क्या है? आप जाओ ना हॉस्पिटल में जाता हूँ मैं, 4 दवाइयाँ डॉक्टर लिखते हैं, सिर्फ 1 मिलती है, 3 दवाई मुझे बाहर से लेनी पड़ती है। क्या सुविधा है? मोहल्ला क्लिनिक में जाता हूँ दवाई लेने, एक डॉक्टर दवाई कहता है दिन में 3 बार खाओ, वहाँ देते 1 दवाई कि एक गोली करके आप 3 दिन खाओ। पेशेंट की संख्या बढ़ा के दवाई बिल्कुल 0 देते हैं, वो कुछ नहीं करते। वो सिर्फ उनका जो है मीडिया में प्रचार है, काम ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं है। जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं? कुछ नहीं है। मैं जहाँ रहता हूँ इसके केजरीवाल जी का है, विधायक है, 4-5 गली छोड़ के विशेष रवि, हमारी गलियों का आज तक 10 साल में बना ही नहीं है। विधायक के गली नहीं बनी आज तक, तो आप बाकी एरिया का लगा सकते तो काम कैसे होगा? मतलब विधायक नहीं आते आपका देखने की? क्या विधायक की घर है मैम, वो मेरे से 4-5 गली छोड़ के विधायक का घर है, वो एरिया आज तक नहीं बना, ना गली बना ना नाली बना, कुछ नहीं बना। अब बताओ क्या काम होता है? यहाँ तो सारा का सारा फ्री में पैसा बहाया जा रहा है। 70,000 करोड़ का बजट है, 60,000 करोड़ जो फ्री में लुटाया जा रहा है। 10,000 करोड़ में दिल्ली का डेवलपमेंट कितना करवाएंगे? वो कुछ नहीं करते हैं वो। तो किस पार्टी से उम्मीद नजर आ रही है ये? बीजेपी अच्छी लगती है मैम कि काम करे इस चीज़ पे, ज़मीनी स्तर पे वाकई स्टेट में हो रहा है, और दिल्ली का भला इसी में है कि वो केंद्र के साथ चले। ये जो होती है ना कि हाँ जी मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं या एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं, तो भैया काम नहीं करने तो हम तो केंद्र के साथ चलेंगे कि केंद्र की पॉलिसी मिलेगी और दिल्ली में विकास होगा। मैम अंकल आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो बलवंत सिंह है। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल ने विकास किया है दिल्ली में? विकास तो कुछ नहीं हुआ है, हमें बीजेपी सरकार चाहिए, आज भी और कल भी। मतलब उम्मीद पूरी बीजेपी की सरकार ये है पक्का, इस बार बीजेपी है दिल्ली में। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि उन्होंने बहुत काम किया है। आदमी पार्टी धोखे वाले हैं, जी किसी को विश्वास देते हैं, विश्वासघात होता है। जी। बाकी ठीक है, थैंक यू। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे लोगों की राय है कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, और यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है, क्या वो बदलाव चाहेंगे या दोबारा से केजरीवाल की सरकार चाहेंगे। आपका नाम? रंजन कुमार। केजरीवाल की सत्ता में आपने कितना विकास देखा है करोल बाग विधानसभा? विकास तो ये रिक्शा जब शुरू में जब निकला था तो रिक्शा बंद हो रहा था ना, तो केजरीवाल ही चालू करवा रखा है। बाकी अब देखो अभी केजरीवाल ही आए तो सही रहेगा। बात करें, उन्होंने फ्री की रेवड़ियाँ बहुत बांट रखी हैं, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, महिलाओं के लिए बस की बिजली फ्री कहाँ है? बिजली तो सबका लगी रहे। हाँ, बिजली फ्री कब हुआ है? मतलब बिजली का बिल देना पड़ता है? जी, बिजली के बिल तो देना ही पड़ते हैं। तो 200 यूनिट तो फ्री है? हाँ जी, 200 यूनिट तो फ्री है। 200 यूनिट तो हम लोग देखो तो किराया लेके रहते हैं ना रूम पे, तो वहाँ तो रूम मालिक को तो बिजली बिल देना ही पड़ता है। घोषणा करी है, उसकी भी घोषणा करी है उन्होंने बोला है कि अब किराएदारों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, जितनी भी क्या नाम है सब्सिडी मिलेगी। और सब्सिडी का जो रही बात, सब्सिडी तो हर एक क्या नाम है पार्टी दे रही है। बीजेपी खुद कह रही है क्या नाम है हम 2500 रुपये देंगे आपको, 300 यूनिट फ्री देंगे। तो ये वो लोग बांटे तो रेवड़ी नहीं, ये बांटे तो रेवड़ी, तो ये गलत है नहीं है? बात करें कि सरकार तो वादे बहुत करती है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये लाचार बना रही है लोगों को। ऐसा वादे तो सारी सरकार करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूरा करने वाली और अपने वादे पे खरी उतरने वाली आम आदमी पार्टी ही थी। केजरीवाल सर थे और उसके अलावा कोई नहीं था। तो मतलब लगता है कि आने वाले विधानसभा इलेक्शन में फिर से केजरीवाल वापस आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे जी, क्योंकि हर एक के दिलों में वो रह रहे हैं और घरों में लोगों की पॉकेट मनी भी बचा रहे हैं और महिलाओं के लिए सुविधा दे रहे हैं, और पहले से बहुत बेटर हो गया है लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। बात करें विकास की तो कहते हैं कि दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया, क्या लगता है कि सच में बना दिया? जो पिछले 15 साल से रह रहा था वो पेरिस नहीं बना पाया, 5 साल में पेरिस बन जाएगा? आप खुद बताओ, कॉमन सेंस रहो यार कम से कम बोलने का। ये 5 साल में होगा या पूरे क्या नाम है उसमें होगा? एक मौका और दिया जाएगा, 10 साल के अंदर कुछ पेरिस तो नहीं लेकिन पेरिस के आसपास तो पहुंच जाएगी दिल्ली। मतलब इतनी उम्मीद है कि केजरीवाल ही वापस आकर कुछ ना कुछ करेंगे? उम्मीद है, हम बिल्कुल उनके समर्थन में भी है और हम तो कार्य के समर्थन में, ऐसा नहीं कि हम सेपरेट चाहते हैं कि इन्हीं पार्टी को हम दें, जो अच्छा काम करे उसको वोट देंगे। ठीक है, अब चलना चाहेंगे। थैंक यू। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ लोगों की राय जो है वो दिल्ली में केजरीवाल को लेकर बहुत साफ है कि देखा जाए तो कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने काम बहुत कराए हैं, वही दूसरी तरफ देखा जाए तो लोग
उनसे नाराज़ भी नज़र आते हैं। बात करना चाहेंगे लोगों से कि दिल्ली में होने वाले विधानसभा इलेक्शन में क्या कुछ उनकी राय है, क्या कौन सी पार्टी आने वाली है या कोई बदलाव वो चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप चौधरी, मेरी छोटी सी दुकान है चौधरी। आप बिल्कुल रोशन कुल्फी के सामने खड़े हैं, अजमल खान रोड की। क्या पूरे दिल्ली में रोशन कुल्फी पूछे कोई नहीं मिलेगा। अच्छा, आप बात करें विधानसभा इलेक्शन को लेकर तो क्या लगता है कि कितना कुछ विकास किया है अरविंद केजरीवाल? आज का विनाश कर दिया दिल्ली का। दिल्ली में अब मुख्यमंत्री तो 93 में दिल्ली विधानसभा बनी थी, 93 में। और दिल्ली में विधानसभा में 5 साल दिल्ली में बीजेपी की सरकार रही। 15 साल श्री अरविंदर सिंह लवली अब तो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। 15 साल दिल्ली में कांग्रेस की सरकार। इस कमीने ने ऐसा किया, 28 सीटें आई थी इसके बाद, 28 सीट, और 8 सीट आई वो कांग्रेस के बाद। कांग्रेस के अध्यक्ष थे श्री अरविंदर सिंह। पहली बार उसके चरण छू लिए कि महाराज हमारे बना दो, तुम्हारे पिताजी को मानसिक दबाव डाल के। और वो यार राहुल गांधी ने कह दिया बनाओ बनाओ हम तो। ये पहला व्यक्ति है जो 49 दिन में भाग गया। और बताइए कैसे पूर्ण बहुमत, फिर रेल भवन में बैठ गया। ये पहला व्यक्ति अन्ना हजारे को पकड़ के लाए थे शांति भूषण जी। जन लोकपाल विधेयक जनता पार्टी के सदन पर रखा, जनता पार्टी टूट गई, संतोष हेगड़े लाए थे। और ये जन लोकपाल इसने कहा पीछे रखूंगा, और बाकी इसने सारी सरकार तोड़ दी। और इसने सारा भी, मैं आपको बताता हूँ मेरे पास है, इसने 2875 करोड़ रुपये तो शराबबंदी में खा लिए। मेरे पास कागज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। 2875 रुपये इसने उसके खा लिए, और इसने 7800 रुपये जल बोर्ड के खा लिए, और 7800 रुपये, और 5400 करोड़ रुपये जो राशन भारत सरकार दे रही है उसके खा लिए। 4000 करोड़ रुपये इसने उसने खाए, 5400 को कमरे बनाए खाए। और उसके बाद क्या हुआ, इसने क्या करा, अब क्या ये नहीं जीता। ये पहली बार नई दिल्ली की चुनाव भी नहीं जीतेगा, ये चुनाव हार जाएगा। और दिल्ली में केवल मत भाजपा की सरकार 2/3 मेजोरिटी से। लेकिन बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने इतने वादे किए हैं, इतने कुछ फ्री रेवड़ियां बांटी है, उसका फायदा? पेपर पढ़ते हैं, पेपर एक बता रहा हूँ एक मिनट। आप पेपर पढ़ते हैं, कल टाइम का भारत निकलवाओ, MCD का दफ्तर है दयानंद हॉस्पिटल, वहाँ एक गर्भवती महिला को एडमिशन नहीं मिला। उसे कहते चलिए अस्पताल से बाहर। ये इसके अस्पताल की स्थिति है। और कुत्ते बोलते हैं से महिला, और कौन से वो बन गई महिला वो मोहल्ला समिति, उसमें कुत्ते बोलते हैं। नहीं हो तो मैं आपको हाथ कंगन को आरसी के पढ़े लिखे उपहार से, मैं उस विधानसभा में रहता हूँ, गांधीनगर विधानसभा, गांधीनगर की सबसे बढ़िया विधानसभा है। और अरविंदर सिंह लवली ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने सत्ता देखी है। आज तक अपोजिशन वो अरविंदर सिंह लवली और एक धामपुर से विधायक अशोक राणा, इन्होंने अपोजिशन देखी ही नहीं है। अरविंदर सिंह लवली को जीतने दो, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 2 विधायक। आपका क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, विकास के नाम पे इन्होंने लोगों को धोखा दिया है, सिर्फ अपना शीश महल बनाया और कुछ नहीं किया। लोगों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। इतना बड़ा करोल बाग है, यहाँ लेडीज़ के लिए टॉयलेट नहीं है, और अगर है तो इतना गंदा रहता है। कोई ये कहते थे MCD में हम करेंगे, हम जो इधर कूड़ा है उसको हटा देंगे, लेकिन इन्होंने कूड़ा आज भी वहीं है। आज 2 साल से MCD में है, कूड़ा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। आजकल ये सीढ़ी गलियां देखो, जो कहते हैं हमने डेवलपमेंट किया है, सारी गलियां टूटी पड़ी हैं। सफाई के नाम पे कुछ नहीं किया, लोकपाल के नाम पे भाग गए। अपना जो इनके लोकपाल थे उनको हटा दिया। पंजाब में लोकपाल नहीं है, सिर्फ ये मुफ्त की रोज़ स्टेटमेंट देते हैं, आज हम ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, क्योंकि ये अपना ही इलेक्शन हार रहे हैं केजरीवाल जी, और कुछ नहीं। लेकिन बात करें तो अभी बीजेपी ने भी कहा है कि वो 2500 रुपये देगी। देखो, काउंटर करने के लिए आना पड़ेगा सामने, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे कोई भी पार्टी है, क्योंकि ये इतनी रेवड़ियां दे रहे हैं। उस काउंटर करने के लिए आना पड़ेगा, और काउंटर के लिए जब करते हैं आदमी, वो आएंगे सत्ता में तभी आगे काम हो पाएगा। और एक बार पावर आने के बाद फिर इनको समझाया जाएगा कैसे काम होता है। तो वही ये चीज़ है, काउंटर के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं, तो वो आएंगे पावर में तभी काम होगा, उसके बिना। आपको किस पार्टी से उम्मीद है कि यहाँ का विकास वो कर सकेगी? देखो, आनी तो बीजेपी चाहिए, क्योंकि बाकी स्टेट्स में भी बीजेपी का डेवलपमेंट हुई है। आप महाराष्ट्र में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, कॉरिडोर बने हैं। संगम में कल योगी जी ने क्या कहा है कि हिम्मत है, मैं चैलेंज देता हूँ, मैं पूरी कैबिनेट के साथ स्नान किया ना संगम में, आप भी पूरे कैबिनेट के साथ जमुना में स्नान कीजिए। ये है इनका डेवलपमेंट मॉडल, और कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना और कुछ नहीं। सबसे गंदा शहर है ये दिल्ली, ना टॉयलेट साफ, ना कहीं सड़कें साफ। बहुत बढ़िया, हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है, दिल्ली छोड़ के बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। कहीं जाओ टॉयलेट्स नहीं है। अब लेडीज़ आपको भी तो पता ही है क्या हाल चाल, 3rd क्लास सिटी। और ये 10 से 12 साल में देखा है। पहले दिल्ली ठीक थी, शीला जी के टाइम बहुत बढ़िया था, काम हुआ है।
एक कोई भी सरकार आए वो आए जो सेंटर में भी हो और स्टेट में भी हो, उसी से देश की भी प्रगति होगी, स्टेट की भी प्रगति होगी, शहर भी बढ़िया रहे। मतलब पूरी उम्मीद देखी जाए तो बीजेपी की सरकार। आम आदमी पार्टी को पहले हमने समर्थन किया है, 2013 में हमने उसी को सपोर्ट किया था, लेकिन शायद बहुत बड़ी गलती की जो हम इन जैसे ठग आदमियों को ले आए। अब अच्छी सरकार आएगी, बीजेपी की आएगी, श्योर आएगी बीजेपी की सरकार। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, जिसकी सरकार आएगी हम लोग सबको सपोर्ट करेंगे। लेकिन उम्मीद किस सरकार से लगती है कि क्या कुछ विकास वो करेगी दिल्ली में? विकास तो तब होगा जब ये लोग अपने महलों से निकल के नीचे आएंगे, पता लगे उनको क्या चीज़ चल रही है, आम आदमी क्या फेस कर रहा है, उनसे रूबरू होंगे, उनसे मिलेंगे तो वो बताएंगे कि क्या चीज़ है, क्या दिक्कतें परेशानी है। ये भाई साहब ने बिल्कुल सही बोला, बाजार में घूमते हैं, करोल बाग मार्केट की बातें हो रही है, एक स्वच्छ बाथरूम नहीं है। किसी से पूछे लेडीज़ वॉशरूम जाना हो, लेडीज़ वॉशरूम नहीं जा पाते। आजकल तो मैकडी में जाओ, कहीं पर भी जाओ, उन्होंने भी डाल दिया कि आपको वॉशरूम यूज़ करना, तो पहले कुछ सामान लेना पड़ेगा। आम जनता कहाँ जाएगी? आप लेडीज़ है कहीं भी मार्केट में आते, कहीं देखो कहीं भी अच्छा स्वच्छ कहीं बने, कहीं भी नहीं बने हुए। ये लोग उतरेंगे, पता लगे उनको क्या चीज़ लोग फेस कर रहे हैं। बात करें फ्री की रेवड़ियों की, तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत कुछ फ्री कर रखा है, उस पे उसके बारे में क्या कहना चाहिए? तो फ्री है तो लोगों को उसको लोग बेनिफिट भी उठाते हैं। आरटीसी में फ्री है, लेडीज़ जाती भी हैं, और सब्सिडी मिली हुई थी, सब्सिडी बंद हो गई सरकार दिल्ली। लेकिन लोग कहते हैं कि ये चीज़ें वो लाचार बनाती है, उसको पब्लिक को लाचार बनाती है। कुछ नहीं है, फैसिलिटी है, देने जाए तो वो भी दे सकते हैं। सरकार सब्सिडी दी है, गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कुछ पावर है, वो कर सकती है, सब्सिडी दे सकती है। दिल्ली मेट्रो में विश्वविद्यालय में उन्होंने बोला कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हाफ करो। प्लस पॉइंट है, चीज़ें होनी भी चाहिए। आप बाहर के कंट्री में जाओगे तो बहुत सी चीज़ें एडवांटेज देती है, सरकार देती है, पब्लिक को सरकार हर चीज़ देती है। इसी के साथ मैं सादिका इमाम, धन्यवाद।